आर यूज पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान और ईरान इसलिए पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है ताकि वो इजीली जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर सकें, इंडिया के साथ जो है डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर सकें। ठीक है, क्योंकि इंडिया मतलब इज द वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, इसके बाद चाइना इसलिए पाकिस्तान में मतलब इंटरेस्टेड है क्योंकि पाकिस्तान इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड द कार्स। मतलब आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट है वो पाकिस्तान के थ्रू है, चाइना को जो मिल रहा है। ठीक है, इंडिया इसलिए मतलब पाकिस्तान में को मतलब एक्सेस करना चाहते हैं। एक तो पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है, उसके अलावा पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट और उसके बाद जो पाकिस्तान की सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से उन तक पहुंचना चाहता है। उसके बाद गवादर जो है वो प्रोवाइड करता है शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट टू चाइना फॉर मिडल ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शॉर्टेस्ट सबसे ज्यादा रूट है गवादर का। और जो मिडल ईस्ट है आपकी, जैसे कि कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई है, यमन है, ये भी वहाँ सारे जो है मिडिल ईस्ट भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस वजह से क्योंकि ये जो है चाइना तक पहुंचना चाहते हैं। चाइना इज द वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना की जो मार्केट है इसमें अगर ये वहां तक पहुंच के अपनी मार्केट चाइना की मार्केट को अगर इन्होंने मतलब वो कर लिया, डिस्कवर कर लिया, तो उससे इनकी ट्रेड काफी बढ़ सकती है। क्योंकि चाइना में मतलब इनको अच्छी मार्केट मिल सकती है क्योंकि चाइना इज वन ऑफ द लाइक काफी लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें पॉपुलेशन है। तो मिडिल ईस्ट जो है ये सारी कंट्री जो है चाइना तक एक्सेस करना चाहती हैं। स्पेशली चाइना जो है ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो लोकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस हमने हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस रिलेशन डिस्कस करने इंडियन पाकिस्तान के, क्योंकि बिफोर नहीं करने, वो रिक्वायर्ड नहीं होंगे। क्योंकि बिफोर ऑब्वियस सी बात है, बिफोर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान जो था वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। पहली बात, 4 वॉर्स हुई है इंडिया की साथ। ठीक है, 4 वॉर्स जो हुई हैं वो कौन कौन सी वॉर्स थी? वो थी 1940, 91। डेट कर दें, ये कश्मीर के ऊपर हुई थी। इसके ऊपर मतलब ये हुई थी वॉर कि मतलब इंडिया और पाक, इसमें ये था कि कश्मीर का जो रूलर था वो हिंदू था और कश्मीर में जो मेजॉरिटी लोग रह रहे थे वो कौन रह रहे थे? आप लोगों को पता होगा कि मेजॉरिटी कौन थे? मुस्लिम्स रह रहे थे, अगर आप लोग हिस्ट्री देखें। तो उसमें ये हुआ था वॉर में कि जो रूलर था उसने कहा पहले मतलब पाकिस्तान मतलब जो पाकिस्तान बनने से पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये अनाउंस किया गया था कि प्लेबिसाइट होगा, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वो जो है वोट देकर अपना मतलब डिसाइड कर लेगी कि वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ रहेगी। ये डिसीजन हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है कश्मीरियों का भी यही हक था कि कश्मीर जो में मेजॉरिटी मुस्लिम्स रह रहे थे वो भी वोट दे के पाकिस्तान के साथ मतलब डिसाइड कर लेते कि उन्होंने किसके साथ रहना है। उनको ये हक नहीं दिया गया। और 5 की वॉर हुई है। जो पाकिस्तान है वो जाता है किसके पास? पाकिस्तान जाता है यूनाइटेड नेशन के पास कि वो रिजॉल्व करे कश्मीर डिस्प्यूट को, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के पास जाता है रिजॉल्व करने के लिए कि कश्मीर डिस्प्यूट को। अब कि यहाँ क्या होता है, यहाँ 1965 में यूनाइटेड नेशन जो है कश्मीर इशू को सॉल्व करने से मतलब रिलक्टेंस शो करती है, सॉल्व नहीं करती। जिसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो स्टार्ट कर देती हैं ऑक्यूपाइंग कश्मीर, कश्मीर। अच्छा ठीक, अब ये ऑक्यूपाई करती कश्मीर। इसकी इसकी रिटेलिएशन में क्या होता है? इसकी रिटेलिएशन में आपका इंडिया अटैक करता है, इंडिया अटैक करता है पंजाब और सिंध में। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो है मतलब ये मतलब वॉर स्टार्ट हो जाती है और 1965 22 सितंबर को इस वॉर को मतलब खत्म कर दिया जाता है। ये वॉर स्टॉप हो जाती है आफ्टर 17 डेज, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि वॉर को एंड कर दिया जाए। तो ये किस दिन खत्म होती है? 22 सितंबर 1965 में ये वॉर जो है खत्म हो जाती है।
इसके बाद जो है अयूब खान जो है ऑफर देते हैं मतलब सोवियत यूनियन को, मतलब सोवियत यूनियन को, और मतलब कहता है अयूब खान कि प्लीज आप जो है, सोवियत यूनियन कौन है, रशिया, प्लीज आप इंडल्ज हो जाएं इस इश्यू में, हमारा ये रिजॉल्व कर दें कश्मीर इशू, मतलब बहुत ज्यादा हमारी इस वजह से इसमें टेंशन है। तो खैर इंडिया का उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होता है लाल बहादुर शास्त्री, जो इंडिया को उस टाइम पे 1965 में जो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो उसके बाद 19 मतलब 66 में 1966 में ये मतलब एक पीसफुल ट्रीटी साइन करती हैं, मतलब ये लोग कहते हैं कि ठीक है, मतलब कौन, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान जो है एक पीसफुल ट्रीटी साइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं ताशकंद डिक्लेरेशन। 1971 में क्या होता है कि इंडिया जो पीरियड था उसमें इन्होंने वाटर ट्रीटी साइन की थी, जिसमें हमें जो है इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, जिसमें हम लोगों को जो है राइट्स दे दिए गए थे ऑन द रिवर्स। मुझे रिवर्स के नाम कमेंट्स में बता दिए कौन कौन से रिवर्स है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में हमें कौन कौन से रिवर्स का हमें हक मिल गया था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 1965 में ये एक वॉर हुई है। उसके बाद 1966 में जो है ताशकंद डिक्लेरेशन हुई, इस वॉर के बाद सॉल्व करने के बाद इसको ताशकंद डिक्लेरेशन हुई, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या होता है, अच्छा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि आपका जो इनका मेन बोन ऑफ कंटेंशन है ऑब्वियसली वो जो है कश्मीर है। दोनों वॉर्स जो आपकी 1948 और 1965 की वॉर हुई वो कश्मीर हुई। 1971 का जो एपिसोड था उसने पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर सिचुएशन में डाल दिया था, जिसमें ये हुआ था कि इंडिया इंडिया ने जाकर जो है मतलब ईस्ट पाकिस्तान में, पहले तो इंडिया ने क्या किया, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि मतलब वो हर टाइम इंडिया जो है बलूचिस्तान के लोगों को ये फील करवाता रहता है कि बिल्कुल भी बलूचिस्तान के लोगों को जो है उनका हक नहीं मिल रहा, और बलूचिस्तान वाले जो है आजादी की लिए लड़ना शुरू कर दे। इसी तरह सेम इसी तरह इंडिया जो है बांग्लादेशियों को फील करवाता था, बांग्लादेशियों को कहता था देखो आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, देखो बंगाली लैंग्वेज को अहमियत नहीं दी जा रही, साथ में उर्दू भी रख दी है नेशनल लैंग्वेज। फिर इसी तरह जो है 1971 में जो है आ जाता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो है पाकिस्तान की भी फिर फोर्सेस आ जाती हैं, इन इन दोनों की, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, और फाइनली इन द एंड बांग्लादेश जो है अलग हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो मुफ्ती बाहिनी, आपने सुना होगा नाम इसका, ये जो मेन इसका में जो किरदार होता है वो होता है मुफ्ती बाहिनी का, जो मतलब सारे बांग्लादेशियों को भड़काता है कि देखो इंडिया बिल्कुल सही सच कह रहा है, और पाकिस्तान हमें सच में कोई बिल्कुल राइट्स नहीं देता। और इसमें इसकी एक ना एक रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है ये बना लेता है, जिसमें जिसमें ये जो है गोरिल्ला वॉरफेयर की मतलब वो टैक्टिक्स यूज करता है। और इसका मतलब इसको इसकी फौज को कहते हैं मुख्ती फौज। अगर आप पढ़ेंगे आज जाकर, आप लोग प्लीज सर्च कर लेना, इसमें मेन किसका रोल होता है, मुख्ती मुख्ती बाहिनी। ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा मेन रोल होता है, इसकी मुख्ती फौज होती है नाम के नाम से। और जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मतलब ये लोग जो फौज होती है, जैसे मुख्ती फौज ये जो है अगेंस्ट पाकिस्तान काम कर रही होती है, जैसे कि आपने देखा होगा बलूचिस्तान में कौन सी फौज बनाई गई है अगेंस्ट पाकिस्तान, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को पता है बलूचिस्तान के भी बारे में। बीएलए, बिल्कुल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ठीक है, में एक होता है हमारा शिमला एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा अभी भी इवन करंटली आपका जो शाह महमूद कुरैशी था जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है, वो इसी एग्रीमेंट के ऊपर बार बार बात करता है। इस एग्रीमेंट में हमने ये क्लियरली बता एक दूसरे से ये बात तय कर ली थी कि हम कोई भी मसला होगा तो हम उसको बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। वी टू सॉल्व इशू solve issue by bilateral negotiation। अच्छा,
इसमें क्लियरली उन्होंने बता दिया था कि हम मतलब पाकिस्तान और इंडिया जो एग्री हो गया था कि कोई भी हमारा इश्यू होगा, हम बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू उस इश्यू को जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली जो इंडिया ने हरकत की है, यूनिलैटरली इंडिया ने जो है कश्मीर का आर्टिकल रिवोक कर दिया 370 एंड 35। तो इस पे ही अभी करंटली आपके हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि इसने जो है एग्रीमेंट को ब्रीच किया है, इसने जो है एग्रीमेंट को मतलब सही नहीं रखा इंडिया ने, और मतलब देखा नहीं हमने, हालांकि एग्री किया हुआ था कि हम लोग जो है सिमला एग्रीमेंट के मुताबिक हर इश्यू को बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू जब दोनों नेगोशिएट करेंगे उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये आपका था सिमला एग्रीमेंट। अब फिर क्या होता है, सियाचिन कन्फ्लिक्ट होता है 1984 में, फिर से कश्मीर के ऊपर जो है ये होता है, क्या कहते हैं मतलब सियाचिन कन्फ्लिक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, चुपके से जो है ना, ये इधर इधर जो है ना इंडियन फोर्सेस ना सियाचिन को ऑक्युपाई कर लेती हैं। स्टार्ट हुई थी, ये कन्फ्लिक्ट हुआ था, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, और उसके बाद जो है इनकी वो फायरिंग जो है खत्म हो गई, और इंडिया जो इंडियन फोर्सेस जो थी वो वापस चली गई थी। इट्स नॉट जंग, इट्स अ कन्फ्लिक्ट। ये बड़ा बहुत हाई लेवल का कन्फ्लिक्ट हुआ था। इस टाइम पे इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, इतने ज्यादा ऑफिसर्स की, हमारी पाकिस्तान ऑफिसर्स की इतनी ज्यादा डेथ हुई थी। अगर आप लोग निकाल के देखें, चेक करें, तो आपको बहुत दुख होगा। इसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान ऑफिसर्स की डेथ हुई थी, और इस टाइम पे पाकिस्तान वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। इस पॉइंट पे जो था पाकिस्तान जो था ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। मैंने बताया है कि 4 बार हकीकत में जंगी हुई है, और 2 बार जो है पाकिस्तान जो था ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर था, ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर टेस्ट। अब न्यूक्लियर टेस्ट क्या होती है कि इंडिया की 1998 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है, और वो जो है एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाती है, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट उसकी रिटेलिएशन में जो है पाकिस्तान भी 98 में जो है पाकिस्तान कंडक्ट करवाता है अपना 6 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान कंडक्ट करवाता है 6 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पाकिस्तान कंडक्ट करवाता है कि इंडिया को बता सके कि अब इंडिया ने अगर दोबारा सोचा तो बहुत मतलब बुरा हो सकता है, क्योंकि अब न्यूक्लियर मतलब वॉर भी हो सकती है। वो क्या थी कि ये हुआ था कि पाकिस्तान फोर्सेस चली गई थी कारगिल रीजन में, जो एक स्ट्रेटेजिक हाइट्स है कश्मीर में एक स्ट्रेटेजिक हाइट्स है जिसका नाम है कारगिल रीजन। उधर जो है पाकिस्तान फोर्सेस ने, पाकिस्तान आर्मी ने उस चीज को कैप्चर कर लिया था। इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया, इंडिया की फोर्सेस वहां आ जाती हैं। अब पाकिस्तान जो है था बिल्कुल जीतने वाला था, लेकिन पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया था डिप्लोमेटिकली। और जो उस टाइम नवाज शरीफ का दौर था, तो नवाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान ने मतलब ये मतलब हार गया था पाकिस्तान जो है ये वॉर। और इसी के बाद जो है लोग बहुत गुस्से में आ गए थे। कारगिल वॉर 1999 के बाद सारी लोग दुनिया जो रोडों पे आ गई थी, और जो है हमारे स्टेट में बहुत अनार्की आ गई थी, जिसकी वजह से आपकी नवाज शरीफ का रूल खत्म हो जाता है और मुशर्रफ का रूल आ जाता है। क्योंकि उस टाइम पे जो एक में अटैक होता है, उसके बाद आपने जिससे और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। फिर आपने बताना है मुंबई अटैक्स, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक इंडिया इन मुंबई अटैक्स की वजह से पाकिस्तान को ब्लेम करता है। और आपने देखा होगा रिसेंटली 2019 में नहीं 2018 में एक नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी थी, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ ने बताया था कि इस मुंबई अटैक्स 2008 में जो है पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हमारे रिलेशंस और इंडिया के साथ खराब हो गए थे।